नाम चंदन भारती है और आप देख रहे हैं बिहार टुडे न्यूज। आज हमारे साथ बात करने के लिए मुरारी सिंह चंदवंशी जी हैं, बोधगया नगर परिषद क्षेत्र से। मैं आपको बता दूं कि आज आपको मैंने बात करवाया अपने चैनल के माध्यम से ग्राम पंचायत मुखिया से, जो कि बिहार के सबसे बेहतरीन मुखिया में शुमार किए जाते हैं। अब बारी आती है आजादी की अमृत महोत्सव पर बात करवाने के लिए समाज सेवक से। तो समाज सेवी के तौर पर हमारे साथ बात करने के लिए गया के बोधगया के रहने वाले मुरारी सिंह चंदवंशी जी हैं। मुरारी सिंह चंदवंशी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल बिहार टुडे पर। सर, एक सवाल होता है, हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और खासकर समाज कहां तक और कितने दूर तक सक्षम हो पाया है। आज देश के आजाद हुए 75 साल हो गए, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं देशवासियों को और खास करके बुद्ध के धरती के लाल को, बोधगया के निवासी को, आपको स्वतंत्रता दिवस पे ढेर सारी शुभकामना देते हैं। आज अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री देश के, उनके साथ आज पूरे देश में हम लोग जो आज़ादी अमृत दिवस मना रहे हैं। इसके लिए हम चाहेंगे कि तमाम बोधगया के लोग तिरंगा अपने अपने घर पे लगाएं और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के साथ दें, ताकि एकजुटता का मिसाल कायम हो। सर, आप एक समाज सेवी हैं और आपका जो घराना रहा है, आपका जो घर रहा है, उस समाज सेवियों का है, चाहे आप हैं, चाहे आपके पिताजी हों या आपके छोटे भाई चाचा, सभी लोग समाज सेवा बोधगया में विगत कई वर्षों से करते आ रहे हैं। इसके बारे में क्या राय है? आप लोग समाज सेवा को ही क्यों चुना? देखिए, भगवान के कृपा से हमारे पास बिजनेस का कई स्थान हैं। हमारे 9 भाई के अलग अलग बिजनेस है कई तरह के, इसलिए हम लोग ने बिजनेस के अलावा चाहे कि समाज में ही कुछ सुधार लाना है। एक तरह से समझिए कि जनता सेवा हम लोग पूरा भाई ने ठान लिया है कि जनता को ही सेवा करना है। और हमारे जैसे कि मानिए कि छोटा भाई हमारे आनंद विक्रम, जो अभी जैन अमिताभ वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से हजारों बच्चियों और बच्चों को उच्च शिक्षा तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाया है। हमारा छोटा भाई एक और है, विवेक कुमार कल्याण, जो सिद्धार्था कंपनी ट्रस्ट चलाते हैं। उनके सहयोग से अभी क्षेत्र में एम्बुलेंस की सुविधा, आपको स्वास्थ्य केंद्र में आपको कई तरह के सेवाओं के लिए वो कोरोना काल में भी बढ़ चढ़ के आपको बोधगया के साथ साथ कलकत्ता, दिल्ली तक उन्होंने दिहाड़ी मजदूर के लिए सेवा करते रहा है। ऑक्सीजन काल में जब यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तो हमारे परिवार और हमारे भाई ने हर जगह पे ऑक्सीजन पहुँचाने का काम किया। इसलिए हमारा पूरा सहयोग है कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित न रहे, ये भी हमारा संकल्प रहा है। आज दौर जो चल रहा है उसमें आप और आपके परिवार विगत कई वर्षों से समाज का सेवा करते आ रहे हैं, लेकिन क्या जरूरत पड़ी जो एक बार फिर से बोधगया नगर परिषद से सुनने में आ रहा है कि आप नगर परिषद के चुनाव में इस बार चुनावी मैदान में आप आना चाहते हैं? देखिए, हम तो सेवा कर ही रहे हैं यहाँ पे, और हमारी पत्नी भी जब शुरू में इलेक्शन यहाँ पे हुआ था तो हमारी पत्नी काउंसलर बनी थी बोधगया बाजार से, और उन्होंने विकास के कई काम किए थे जी। जैसे स्वास्थ्य केंद्र के पास रोड की ढलवाई, वो फिर आपको नन्हे खान बाबू के सामने वहाँ पे रास्ता और नाला का निर्माण, पछट्टी में डॉक्टर पीसी राय के पास जो बहुत ही बुरी स्थिति में था गड्ढा नाला, वहाँ भी वो बनाई और पूरे बोधगया को सुसज्जित करने का काम किया था। और हम आज के दिन वादा करते हैं और लोगों से आह्वान करते हैं कि आप हमको साथ दीजिए। मैं बोधगया के अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर लाना चाहते हैं और बोधगया को सुसज्जित करके हम आप लोग को सुपुर्द करेंगे। ये मेरा ड्रीम है, सपना है। तभी हम विकास कर पाएंगे जब हमको एक छोटा सा जगह आप लोग देते हैं। हम एक बार सहयोग की अपील करते हैं कि आप हम लोग मदद कीजिए, बस हम यही कामना के साथ आपके साथ। आप बोधगया से हैं, मैं आपको बता दूं कि ये बोधगया से हैं और विगत बचपना यहाँ गुजारा है, इनका जन्म स्थान है। और बोधगया को तब से देख रहे हैं जब से मतलब उतना विकास नहीं था, लेकिन बोधगया काफी विकास भी हो चुका। लेकिन विगत कई वर्षों से, पिछले 3-4 वर्षों से यहाँ का पर्यटन उद्योग एकदम ठप हो चुका है। यहाँ के 90% लोग पर्यटन पर निर्भर हैं और उनकी हालत भी खराब हो चुकी है। यहाँ तक यूँ कह सकते हैं, चाहे बोधगया मंदिर पर आतंकवादियों द्वारा जो हमला किया गया था उससे भी, और उसके बाद कोरोना काल आ गया, स्थिति चौपट है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसको कैसे आप आवाज उठाएंगे सरकार के बीच में? देखिए, हम माननीय मुख्यमंत्री से गुजारिश करते हैं और उनसे आह्वान करते हैं कि एक नज़र बोधगया पर भी डालें, क्योंकि नालंदा में जिस तरह से वहाँ पे डेवलपमेंट किए हैं, हम चाहते हैं कि बोधगया में हो, ताकि पर्यटक लोग बढ़े यहाँ पे। और हमारा भी प्रयास होगा कि अगर जनता हमको एक बार मौका देती है तो मैं बोधगया को सुसज्जित करूँगा और जो भी भ्रष्टाचार होगा हम उसको ख़त्म करेंगे। जैसे में टूरिस्ट लोग को बढ़ावा देने के लिए हम
निरंजना नदी के छोर पे पूरा रोड बनवाएंगे, वहाँ पे स्टेयर का काम करेंगे। आपको मरीन ड्राइव तक, हाँ मरीन ड्राइव पर। और बोध गया में जिस तरह से देखिए यहाँ की जनता है या हमारा जो परिवार है, गरीब लोग हैं, उनको वाईफाई सुविधा हम पूरे नगर परिषद में फ्री में देना चाहते हैं। बिहार में चुनाव होने वाला है, नगर परिषद का हो या निगम का हो, लेकिन बोध गया नगर परिषद का चुनाव होता है तो आप किस सीट के लिए दावेदारी करेंगे, नगर परिषद अध्यक्ष के लिए या उपाध्यक्ष के लिए? देखिए सबसे पहले तो हमको थोड़ा धैर्य रखना होगा, वेट करना होगा। अगर सरकार रिजर्वेशन नहीं करती है तो मैं अध्यक्ष के लिए लड़ूंगा, अगर रिजर्वेशन रहेगी तो मैं फिर उपाध्यक्ष के। लेकिन चुनाव हर हाल में मैं लड़ने जा रहा हूँ, ये तो निश्चित है। और मैं जनता के दरबार पे जाना भी शुरू कर दिया हूँ, हर घर पे मैं जा रहा हूँ। और मेरा ड्रीम है, सपना है कि सरकार जनता के द्वारा। नहीं, ये हमारा बहुत अच्छा बात है, जनता के द्वारा। लेकिन आप में एक मतलब खास बात यह भी है कि आप जनता के दरबार पर तो बहुत शुरू से जा रहे थे, लेकिन कुछ नए लोग होते हैं, नए नेता होते हैं, वो जब चुनाव आता है तभी जाते हैं। इसको लेकर क्या लगता है आपको? देखिए मैं नहीं, हमारा पूरा परिवार, पूरा कल्याण परिवार जनता की सेवा में लगे हुए हैं, हर क्षेत्र में लगे हुए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे विवेक, विक्रम, कई हमारे सारे भाई, हम लोग एनजीओ के माध्यम से शुरू से ही जनता के बीच में रहे हैं। लेकिन एक बार अगर जनता हमको सेवा के मौका देती है तो मैं उनको और मदद करने में सक्षम होऊंगा, यही हम कहना चाहते हैं। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए मुरारी सिंह चंदवंशी, जो कि विगत कई वर्षों से इनका पूरा परिवार समाज सेवा में जुटा है। इनका साफ कहना है कि अगर जनता हमको मौका देती है नगर परिषद में चुनाव लड़कर, मैं तो लड़ूंगा ही, अगर जीत कर आता हूं तो निश्चित तौर पर बोध गया को टोक्यो के तर्ज पर सजाऊंगा, हर तरफ से स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। इनका साफ कहना है। साथ साथ जो भी गरीब तबके के लोग हैं उनको रोटी, कपड़ा, मकान ही नहीं बल्कि रोजगार देने की भी इनकी प्राथमिकता होगी। साथ साथ इन्होंने ये कह रहे हैं कि खासकर हमारा बोध गया सबसे बेहतरीन ये परिषद हो, नगर हो, इसको लेकर कई प्लान इनके दिमाग में चल रहा है, जिसको आने वाला दिन में ये बताएंगे। और साथ साथ जनता से ये उम्मीद भी लगा रहे हैं कि जिस तरह से हम सेवा करते आ रहे हैं उसका मुझे फल भी मिलेगा। जनता हमें एक बार फिर से नेता के तौर पर तो जानती ही है, लेकिन जीतकर हमें भेजेगी नगर परिषद में। आप देख रहे थे बिहार टुडे न्यूज, चंदन भारती के साथ। एक बार फिर से जब हम आएंगे तो नए सेलिब्रिटी के साथ आपसे मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए बिहार टुडे न्यूज। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।